तो जो जो गैलरी आप देख रहे हैं पहरेदारी के लिए है, ताकि कोई राजा के ऊपर हमला ना करे। इस वजह से ये देखें, इस जगह का नाम है ओरछा। ओरछा का जो मतलब होता है वो एक हिडन प्लेस, एक छुपी हुई। राजा मधुकर शाह, वीर सिंह दो बुंदेला, यहाँ पर सामने। हाँ, जितने भी राजा हुए बुंदेला फैमिली में, सारे राजा इसी सिंहासन का यूज करते थे। इस प्लेटफॉर्म को आप देखें, इसको आप देखें, इसको कहते हैं सिंगार चौक। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम घूमने वाले हैं ओरछा। ओरछा जो कि झांसी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी से बाई कार जो है हम ओरछा गए, और यहीं पर राजा राम मंदिर भी है ओरछा में, और यहाँ पर और भी बहुत सी जगह हैं घूमने वाली। सामने आपको राजा महल दिखाई दे रहा है। इसी महल का आज मैं आपको चप्पा चप्पा घुमाऊंगा, और यहाँ पर कमरे इनके कैसे हैं वो सब आपको दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर जो है ये सामने चतुर्भुज मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, और इस मंदिर के जस्ट बगल में राजा राम का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ भगवान श्री राम साक्षात रूप से विराजमान है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर एक गेट जो है दिखाई देगा, और टिकट काउंटर घर यहीं पर अंदर है। तो देखिए किस तरीके से इस पूरे लकड़ी के गेट में ये लोहे की कीले टाइप में लगी हैं। इसलिए लगी थी पहले ज़माने में कि जब अटैक हुआ करता था तो हाथी घोड़े जो है आसानी से इन दरवाज़ों को तोड़ ना पाए। तो कुछ इस तरीके का ये पूरा दरवाज़ा है। तो हम लोग चलते हैं, टिकट लेते हैं, और उसके बाद जो है अंदर चलेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो है ये पूरा अंदर से महल दिखाई देता है। तो ये है टिकट काउंटर यहाँ पर, और कुछ इस तरीके से पूरे रेट हैं, आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर लिखा है वीडियो रोक कर। तो चलो चलते हैं, हमने ले ली है टिकट। यहाँ पर एक आदमी की है जो 50 रुपये की टिकट है। तो चलते हैं हम लोग जो है अंदर। राजा महल और रानी महल दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जहांगीर महल है। पूरे महल की जो है जानकारी इसमें दी हुई है, कब क्या हुआ है। अजय प्रताप सिंह भैया हमारे गाइड हैं, जो कि पूरा राजा महल के बारे में हमें गाइड करेंगे यहाँ पर पूरा सब कुछ। तो अंदर से कुछ ये इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखें, इस जगह का नाम है ओरछा। ओरछा का जो मतलब होता है वो एक हिडन प्लेस, एक छुपी हुई जगह। ये जो डायनेस्टी है, बुंदेला डायनेस्टी है। बुंदेला जो थे वो राजपूत और हिंदू महाराजा थे। 1501 में महाराजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने इस जगह की नींव रखी। आप देखेंगे ओरछा का ये सबसे ओल्डेस्ट पैलेस है। इस महल का नाम है राजा महल। 1501 से लेके 1531 तक उन्होंने बनवाया। उनके दो लड़के हुए भारती चंद और महाराजा मधुकर शाह। तो कुछ पार्ट इसका भारती चंद ने बनवाया, महाराजा मधुकर शाह ने इस महल को फाइनल शेप दी। तो कुल मिला के 3 राजाओं ने 90 ईयर्स में राजा महल बनवाया। ये राजा महल का पहला वाला पार्ट है, इसको पब्लिक ऑडियंस हॉल कहते हैं, दीवाने आम। राजा वहाँ पे बैठता था, सामने मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, और जिसकी जो समस्याएं होती थी राजा उनको सुनते थे। कहाँ से सुनते थे? दीवाने आम। अच्छा, यहाँ से? हाँ, सामने से? हाँ। इसके ऊपर आप देखें बहुत सुंदर पेंटिंग है। अच्छा, तो राजा यहाँ पर सामने बैठते थे? यहाँ पे बैठते थे, सामने मिनिस्टर। यहाँ पर कौन से राजा बैठते थे? महाराजा मधुकर शाह, वीर सिंह दो बुंदेला। यहाँ पर सामने? हाँ, जितने भी राजा हुए बुंदेला फैमिली में, सारे राजा इसी सिंहासन का यूज करते थे। और जो उनके मंत्री वगैरह होते थे वो दूसरी तरफ, और आम पब्लिक यहाँ पर, आम पब्लिक और सोल्जर वगैरह यहाँ पर। एक तरह से कोर्ट है जो आम पब्लिक की जो समस्याएं होती थी उनका निराकरण करते थे। अच्छा। ऊपर जो महल आप देख रहे हैं वो जहांगीर महल है सामने। हाँ, ऊपर जहांगीर महल है। अकबर का बेटा जहांगीर जब ओरछा विजिट करने के लिए आया था तो जहांगीर को वो महल गिफ्ट किया गया था बना के। राजा महल के 100 साल बाद जहांगीर महल। यहाँ पे आप देखें ये बालकनी है, और खास तौर से इस गेट का यूज राजा महल पब्लिक ऑडियंस हॉल के लिए करते थे। और यहाँ पे जो जाली के पीछे औरतें बैठती थी, क्योंकि वुमेन्स आर नॉट अलाउड हियर। तो इस वजह से स्पेशली एक जाली वर्क है वो औरतों के, लेडीज वर्क के लिए। वहाँ से रानियां बैठ के देखती थी सब कुछ। हाँ, कि क्या चल रहा है प्रजा में। हाँ, वर्तमान में ओरछा की जो आबादी है करीब 7 से 8 हजार के करीब है। बट आज से 500 साल पहले ये बहुत बड़ी रियासत थी बुंदेला राजाओं की। करीब 40 से 50 हजार के करीब आदमी ओरछा में रहते थे। आइए चलिए। हर जगह सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं भाई यहाँ पर। और
राजा महल का रास्ता इस तरफ से है और ये है राजा महल का आगे का हिस्सा, जहाँ से हम लोग जो है अभी अंदर जाएंगे और वो भैया जो है हमें पूरा गाइड करेंगे और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको इन बोर्डों पे मिल जाएगी। वीडियो रोक रोक के आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरा राजा महल का इतिहास है यहाँ पर। टिकट भाई, टिकट लो भैया। चलो टिकट हमने चेक करा दी है। ये आप देख रहे राजा, ये टिकट कहाँ के लिए अलाउ है? छतरियों पे जाने के लिए, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी मंदिर बाहर भी लगेगी। अच्छा, ये हर जगह लगेगी। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से अंदर और हम लोग आ गए हैं अंदर। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये बना हुआ है एंट्रेंस में, शुरू में ही है ये। और ये है पूरा जो महल अंदर से आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से है ये। अपन लोग राजा महल के अंदर आ चुके हैं और राजा महल को दो भागों में डिवाइड किया गया है। ये जो पहला वाला कोर्टयार्ड ये है मर्दाना और जो दूसरा कोर्टयार्ड है वो है जनाना। तो अभी ये कौन सा वाला है? ये मर्दाना है। यहाँ पे मर्द रहते थे? मतलब जैसे कोई बाहरी पुरुष आएगी तो उसकी लिमिट है यहाँ तक रहने की। अच्छा, वो अंदर नहीं जाएगा रानियों के बाद। अच्छा। इस प्लेटफॉर्म को आप देखें, इसको कहते हैं श्रृंगार चौक। राजा के मरने के बाद जब राजधानी में कोई दूसरा राजा बनेगा तो उसका राज जब से उसका राज तिलक यहाँ पे होगा। यहाँ पर होता था। आपने दीवाने आम देखा? ये है लंबी जो गैलरी आप देख रहे हैं, ये दीवाने आम, ये दरबार खास है। अच्छा, दीवाने आम बाहर देखा आपने? ये दरबार खास है, मतलब दरबार के खास आदमी यहाँ पर आते थे। राजा के जो मंत्रीगण होते थे वो राजा से बातचीत करने के लिए यहाँ पे आते थे। यहाँ पे आप देखें इस तरह से जो आप आज देख रहे हैं, ये राजपूताना आर्किटेक्चर है। ये जो लोहे की रिंग है ये पर्दे टांगने के लिए है। ये राजपूताना ऊपर बालकनी को आप देखें, रानियों को बैठने के लिए। चल रहे हैं अंदर इसके और अंदर जाके इसकी जानकारी एकत्रित करेंगे कि अंदर और क्या क्या इसके है। भैया जो है बिल्कुल सही से हमें गाइड कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से अंदर जो है बना। आप देखें इसके ऊपर देखें, बहुत सुंदर पेंटिंग है। ये जो कलर है सारे नेचुरल कलर है, ये फूल पत्तियों से बनाए गए कलर। ये उसी समय के हैं? हाँ, उसी समय के एक कलर है, सारे फूल पत्तियों से बनाए गए कलर है। जब आप पर्शियन कारपेट देखेंगे तो इस तरह की डिजाइन आपको पर्शियन कारपेट पे देखने को मिलेगी। राजा रानी यहाँ पे बैठते थे। सामने आप देख रहे हो VIP डांसिंग फ्लोर है, नाच गाना वहाँ पे हुआ था। वहाँ पर सामने नाच गाना होता था, राजा और रानी यहाँ पर बैठते थे। पानी का टैंकर में पानी डाल दिया, फ्लावर डाल दिया अच्छी खुशबू के लिए। इस तरह से आप देखें लोहे की रिंग है पर्दे टांगने के लिए। पहले के ज़माने में जब बुंदेली सेना युद्ध जीत के जाती थी तो ये हर्ष और उल्लास की पेंटिंग है। आ जाओ। ये रानी का कमरा है, रानी कुंवर गणेश बाई का कमरा है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो पेंटिंग है, जो विष्णु भगवान के जो 10 अवतार की पेंटिंग है, ये बुंदेली पेंटिंग है। रानी कुंवर गणेश बाई का कमरा है। वही रानी जो भगवान की मूर्ति अयोध्या से पैदल लेके आई। अच्छा, महाराजा मधुकर शाह की पत्नी और वीर सिंह की माँ। तो ये पेंटिंग 500 साल पुरानी पेंटिंग है। ये जो कलर है सारे नेचुरल कलर है, सारे फूल पत्तियों से बनाए गए कलर है। पहला जो अवतार है वो है मत्स्य मछली के रूप में। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा अवतार है नक्षत्र कछुए के रूप में। उसके बाद जो तीसरा अवतार है बड़ा जगदीश्वर के रूप में। उसके बाद जो चौथा अवतार है वो है नरसिंह भगवान का, नरसिंह भगवान का है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें जो 5वां जो अवतार है वो है वामन के रूप में। 6वां अवतार है परशुराम के रूप में। 7वां अवतार है रामचंद्र जी के रूप में। 8वां अवतार है कृष्ण भगवान के रूप में। 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में। 9वां अवतार गौतम बुद्ध के रूप में है। तो ये सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं। सामने जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये समुद्र मंथन की पेंटिंग है। एक तरफ देवता है, दूसरी तरफ दाना है। यहाँ पे ये सामने जो है ना, पेंटिंग आप देख रहे हैं उसी पेंटिंग है। जब हाथी का पैर होता है तो वो अपने इष्ट देवता विष्णु भगवान को याद करता है। ऊपर की तरफ विष्णु भगवान है, दूसरी तरफ वरुण भगवान। ये नेचुरल पेंट है जो पहले आज के किया गया था 500-600 साल पुराना। उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है, तो वही है ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। तो भैया ने पूरा बिल्कुल गाइड किया हमें। चले भैया आइए राजा का कमरा। अब राजा के महल की तरफ चलते हैं हम लोग। अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ये पूरा महल, आप देख सकते हैं। भाई साहब क्या लाजवाब है यार, ये देखो क्या लाजवाब बना है ये देखो, ये राजा महल है
पूरा राजा महल के अंदर का सीन है ये। और चलते हैं हम लोग इधर से अंदर की तरफ। ये कौन सी जगह भैया? ये है राजा का कमरा। राजा का कौन से राजा का कमरा था? वो सारे बुद्ध प्रताप से लेके भारती चंद है, महाराजा मधुकर शाह है, वीर सिंह है, राम शाह है, तो इनकी फैमिली में 15 राजा हुए। जितने भी राजा हुए सारे इसी राजमहल में रहे, ठीक है। और इसी कमरे टाइप देखना, नीचे देखना, ठीक है। और ये पूरा उनका कमरा है जो आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखें जो विष्णु भगवान का जो 10 अवतार है, यहाँ पे भी पेंटिंग है। और विष्णु भगवान का जो कल्कि अवतार है वो इस तरह से होगा। ये जो 4 प्लेस है, ब्रह्मा जी हैं, अग्नि कुंड से विष्णु भगवान की उत्पत्ति हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर सामने आप देखें, यहाँ के जो राजा थे महाराजा मधुकर शाह, वो कृष्ण जी के उपासक थे। यहाँ पे आप देखेंगे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, वो वाली पेंटिंग, गोवर्धन पर्वत को उठाया वो वाली पेंटिंग है। और सामने आप देखें दूसरी तरफ, ये जब कृष्ण भगवान ने गोपियों के वस्त्र जाकर अशोक के पेड़ पे टांग दिए, वो वाली पेंटिंग है। आइए, ये राजा का कमरा है। यहाँ पे आप देखें, आप जो वेंटिलेशन आप देख रहे हैं ना, एज वेल एज टू नेचुरल वेंटिलेशन, एज वेल एज टू नेचुरल। ये पूरा बाहर से हवा आने के लिए, बाहर से हवा आती है। पहले के जमाने में सीमेंट नहीं था, ये चूने से बनाई गई बिल्डिंग है। और चूने की एक विशेषता होती है, गर्मियों में ठंडक क्रिएट करता और सर्दियों में हीट क्रिएट करता। यहाँ पे आप देखें रामचंद्र जी है, सीता जी है, हनुमान जी है, पूरा राम दरबार बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखें एक गणेश जी की पेंटिंग है, दोनों तरफ एक कृष्ण भगवान की पेंटिंग है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप देखें हाथी की पेंटिंग है। हाथी के अंदर 12 औरतों की पेंटिंग की गई। ये हाथी के अंदर 12 औरतों की पेंटिंग की गई। दोस्तों ये कमरा उसी समय का, देखिए किस तरीके से ये रोशनदान और हवा आने जाने के लिए भी ये बनाया गया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया है, देख सकते हैं आप। आज भी ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि नया बना हुआ है। ये सारे नेचुरल कलर हैं, सारे फूल पत्तियों से बनाए गए कलर हैं। तो लाजवाब है भाई ये। अगर आप ओरछा आते हैं तो ज़रूर भैया यहाँ पर आना और इन्हीं भैया को गाइड करना। ये बिल्कुल सही से आपको गाइड करेंगे। इनका नंबर हम आपको लास्ट में दे देंगे, आप इनसे संपर्क कर लीजिए और फिर आइए यहाँ पर घूमने के लिए। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। आओ, आपको 500 साल पुराने राजा के टॉयलेट बाथरूम, किस तरह से वो टॉयलेट बाथरूम बनाते थे, यूज करते थे, दिखाते हैं। चलो चलते हैं यहाँ से। वो ऊपर है शायद, नहीं नीचे, वो नीचे वहाँ पर। यहाँ से आप देखें, यहाँ से वो पानी डालते थे। अच्छा। और यहाँ पे वो आग जलाते थे। यहाँ से पानी डालते थे? यहाँ से पानी डालते थे। यहाँ पे तो पानी कहाँ जाता था? पानी पीछे टैंक बने हुए हैं, अच्छा। उन टैंकों में जाता था। एक मटके के सहारे, वो मटके से भर के पानी लाते थे कुएं से और यहाँ से डालते थे। पहले राजाओं के भरने वाले होते थे, वो कंटिन्यू ये काम करते रहते थे। आगे हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये है जो बाहर से पानी डाला जा रहा था, वो पानी यहाँ से आके इस पूरे इस टैंक में आया, इस हौदी के अंदर भरता था आके। और ये देखें लोहे की प्लेट है, किस तरह से वो गर्म पानी करते थे जब उन्हें सर्दियों के मौसम मतलब ये जो आपको गर्म पानी की आवश्यकता नीचे जो दिखाई दे रहा है, ये लोहे का है पूरा, और नीचे इसके आग जलाई जाती थी तो पानी यहाँ पर क्या है, गर्म होता था। एक तरह से उनका गीजर सिस्टम है। गीजर सिस्टम था। मौसम में किस तरह से वो गर्म पानी करते तो यहाँ पर नहाने का था पूरा। ये नहाने का है, गर्म पानी लेके यहाँ पे नहाते थे। और आप देखें नालियाँ बनी हुई हैं, ये देखें पूरी कटिंग है, पूरा पानी बाहर निकल जाता है। नहाने के बाद जो भी वेस्टेज पानी था वो इन नालियों के जरिए निकलता था, पूरे में बना हुआ है ये इस तरीके यहाँ से। पे आप देखें कि मल्ल रानी ने अपने कपड़े रख दिए, तेल से हमको उसके जो क्लॉथ जो कपड़े होते थे यहाँ पर रख दिए इस तरह से। अब आपको दिखाते हैं टॉयलेट। तो चलते हैं अब हम लोग नीचे की तरफ। यहाँ पर टॉयलेट वगैरह बने हुए हैं। कुछ इस तरीके के टॉयलेट होते थे पहले, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए यहाँ से नीचे जो साफ करने वाला होगा वो नीचे के नीचे साफ करके चला जाएगा, मतलब उसको अंदर महल के राजा महल में आने की अनुमति नहीं। ये पूरा देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये बना हुआ है। ये पूरे में एक सब पर्दे लगे रहते थे पूरे। यहाँ पे आप देखें पूरे इनका लॉन्ड्री है, सारे कपड़े यहीं पे।
यहाँ पर राजा के कपड़े वगैरह पूरे राजा रानी के पूरे कपड़े यहीं पर धुला करते थे। इनमें पूरे लॉन्ड्री थी उनकी यहाँ से, और यहाँ से पानी जो है बाहर निकलने के लिए भी रास्ता बना हुआ है। तो ये इसके अंदर लॉन्ड्री थी यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी जो आपको दिखाया है, और बाहर से कुछ इस तरीके का है। मम्मी कह रही है उस टाइम हम सेनापति रहे हो। हाँ सही कह रहे हो, मम्मी सेनापति थी तुम्हारी। यहाँ पे आप देखें कि जो ड्रेनेज नालियाँ बनी हुई हैं, कितनी हैवी बारिश हो सारा पानी इन्हीं नालियों से बाहर निकल ये पूरी नालियों से पूरे महल का हाँ। है ना। देखिए नालियाँ हैं कितनी गहरी हैं, आपको दिखाई से अंदर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए पूरा वेस्टेज पानी जो है यहाँ से महल का बाहर चला जाता था और नीचे जाके नदी नालों में मिल जाता था। ये देखिए पूरे में नाली बनी है यहाँ का पानी निकालने के लिए, पूरे में आउट चला जाता था यहाँ से पानी। भैया ये कुंडे किस लिए थे यहाँ पे? ये कुंडे जो हैं राजा के दो भरोसेमंद घोड़े होते थे, वो यहीं पे बंधे रहते थे। यहाँ पर राजा के घोड़े बनते थे भरोसे, हमेशा एक घोड़ा यहाँ पे तैयार रहता था राजा का। किसी भी समय राजा उस घोड़े को यूज करके बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर राजा का हमेशा जो सबसे बढ़िया घोड़ा होता था वो इन कुंडों में बंधा रहता था। जब राजा जब भी चाहे उसमें बैठ के यहाँ से तत्काल जो है कहीं भी जा सकते थे। ये ऊपर जाने का रास्ता है, आप ऊपर जाके चारों तरफ का व्यू ले सकते हैं। यहाँ से ऊंचाई से पूरा व्यू आएगा। बहुत अच्छे प्लेस है फॉर फोटोग्राफी के लिए, और दोनों तरफ एक तो सिमेट्रिकल है, और इस महलों की खासतौर से दीवारों के अंदर से पहले स्टेयर्स बनते थे, और हर जगह से स्टेयर्स हैं ऊपर इस तरीके से जाने के लिए ऊपर। हाँ ऊपर कुछ और खास है? ऊपर वैसे सर खास कुछ नहीं है। ये ऊपर जो गैलरीज बनी हुई है, रात के समय में जब रॉयल फैमिली यहाँ पे सोया करती थी, नींद लिया करती थी रात के समय पे, शयन के समय पे, तो जो गैलरी आप देख रहे हैं पहरेदारी के लिए है, ताकि कोई राजा के ऊपर हमला ना करे, इस वजह से बनी हुई है ये, इसीलिए बनाई। और मतलब मान लो अगर कोई बाहर से कोई व्यक्ति देखता है कि ओरछा का फोर्ट काफी ऊंचा है, तो वो एक बार सोचेगा कि ओरछा पे हमला करना आसान नहीं, इसलिए इसको थोड़ा ऊंचाई में भी बनाया। ऊंचाई बनाया और पतला थोड़ी सी गैलरीज बना दी कि सुरक्षा की दृष्टि से ठीक लगे। आपने एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस किया होगा यहाँ पे जब आप आए, तो जो मेन रिवर है वो महलों के पीछे से जाती है, और जो महलों के आगे से एक खाई है वो एक आर्टिफिशियल नदी है। तो एक तरह से ये जो पूरा पैलेस कैंपस है वो पानी से घिरा हुआ है। जल्दी कोई एकदम ऑप्टिकल बनाया गया, आ ना पाए। हाँ, शत्रु सेना उसमें मगर क्रोकोडाइल वगैरह छोड़ते थे ताकि कोई पार ना कर सके। तो मतलब हर चीज सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, आप राउंड ले लीजिए। ऊपर का कुछ इस तरीके का व्यू चारों तरफ का यहाँ से अंदर से दिखाई देता है। इस अंदर के एरिया को क्या बोलते थे? लेडीज को भी राजा रानियों का एक एरिया है। यहाँ पे आम लोग कोई आना है, कोई भी अलाउ नहीं था यहाँ पर। देख सकते हैं आप पूरा इस तरीके का यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो हम लोग ऊपर से जाके थोड़ा देख के आए क्या? तो हम यहाँ से जो है ऊपर की तरफ चलते हैं। किस तरीके से ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, कुछ इस तरीके की सीढ़ी है, और ये कुछ इस तरीके का ऊपर का दिखाई देता है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर नीचे थे, वो जहाँ पर भैया बता रहे थे वहाँ से पूरा डिटेल कर रहे थे जो इस पूरे राजा महल के बारे में। तो ये ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए पूरा इस तरीके से यहाँ से दिखाई देता है। और जो मंदिर था वो जस्ट इसके सामने है, चतुर्भुज मंदिर। वो यहाँ से दीवार के बिल्कुल पीछे है। अभी देखते हैं वो कहाँ से हमें दिखाई देगा। ये देखिए, ये उसी समय की यहाँ पर पेंटिंग वगैरह जो भी की गई हैं वो आज तक वैसी हैं। आज के 500-600 साल पहले की हैं, तब की आज तक ये नेचुरल कलर हैं, इनमें कोई भी चेंज फार नहीं हुआ है। ये देखिए, इनमें बने हुए भी हैं। ये देखिए, तो चतुर्भुज मंदिर जो है बिल्कुल राजा महल के सामने जो है राजा ने बनवाया था, और वो यहाँ से वो देखिए सामने दिखाई दे रहा है। ये देखिए, जब रानी जो है श्री राम को अयोध्या से लेके आई थी बाल रूप में, तब उस उपलक्ष्य में राजा ने इस मंदिर का निर्माण किया था। ये देखिए, लेकिन प्रभु श्री राम जो है इस मंदिर में विराजमान ना होके इसके बगल में वहाँ पर विराजमान है। तो कुछ इस तरीके से फोर्ट का चारों तरफ का हिस्सा दिखाई दे सकता है। देखिए, ये देखिए, ये सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से पूरे यहाँ पर गार्ड वगैरह रहते थे उस समय नीचे, और
जो भैया ने एक नदी के बारे में भी जिक्र किया था वो ये है, और इधर ही से हम लोग अभी आए थे। तो पूरा व्यू कुछ इस तरीके का ओरछा का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलते हैं हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ। ऐसे ही ये चारों तरफ बना हुआ है, और इसके जस्ट जो है पीछे वहाँ पर जहांगीर महल है, वहाँ पे हमें नहीं जाना है अभी। तो कुछ ऐसा है ये अंदर से। तो पूरा जो है हमने ये घूम लिया है, और बहुत ही एक सुंदर महल है ये राजा का, और कुछ इस तरीके का ये पूरा दिखाई देता है, आप देख सकते हैं ये। तो चलते हैं हम लोग अब नीचे की तरफ, जहाँ से अभी हम ऊपर आए थे। जैसा कि भैया ने बताया है, यहाँ पर कई सारे सीढ़ियाँ हैं जिनसे जो है आप नीचे जा सकते हैं, ऊपर आ सकते हैं। और महल के पीछे की तरफ का एक हिस्सा इस तरीके का और है। देखिए किस तरीके से उस समय ये जो है जालियां जो हैं बना रखी हैं, जिससे कि अंदर खड़ा हुआ व्यक्ति तो बाहर देख ले, लेकिन बाहर का आदमी जो है अंदर ना देख पाए कि अंदर कौन खड़ा है और क्या देख रहा है। ये देखिए महल के पीछे का हिस्सा कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये देखिए ये पूरा है, ये देखिए ये महल का पीछे का हिस्सा है, और कुछ इस तरीके से ये महल जो है पूरा दिखाई देता है, आप देख लीजिए। और ये ऊपर भी है। तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ। वीडियो लंबा तो हो जाएगा, लेकिन संपूर्ण जानकारी आपको जो है इसमें मिलेगी। हालांकि मैंने तो पूरा पहले भी कई बार घुमा है, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना आपको प्रॉपर तरीके से जो है इसे घुमाया जाए। और प्रॉपर तरीके से भैया ने हमें गाइड भी किया है इसके बारे में। और भैया जो है भी, भैया एक बार आप फिर अपना नाम बता दीजिए। नाम है मेरा अजय प्रताप सिंह राजावत। मैं ओरछा का रहने वाला हूँ और पिछले 16 वर्ष से गाइड का काम कर रहा हूँ ओरछा। भैया मोबाइल नंबर आप अपना? 9993 और 391। आपसे कोई संपर्क करेगा तो आप पक्का घुमाएंगे उसे? बिल्कुल। तो भैया से आप संपर्क कर सकते हैं। भैया ने अपना मोबाइल नंबर बताया है, और स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा इनका नंबर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भैया से आके संपर्क कर सकते हैं, और पूरे जो राजा महल की जो है जानकारी भैया से प्रॉपर रूप में पा सकते हैं। एक कुंड है जो यहाँ पे आप देखेंगे। देखो पहले के ज़माने में क्या है, जो मेन एंट्रेंस गेट होता था, तो जो मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स की क्या है, यहाँ की एंट्री नहीं थी। ये सामने पीछे से रास्ता है। यहाँ पे नीचे क्या था? नीचे एक रास्ता है उस तरफ जाने के लिए। ये महल के दूसरी साइड जाने का रास्ता है, जो कि अब बंद कर दिया गया है। मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स आते थे तो यहाँ पर वो अपने हाथ पैर धोने के लिए शुद्ध होते थे, फिर ऊपर जाते थे। इसलिए यहाँ पर ये कुंड बनाया गया था, फर्स्ट में ही बनाया गया था। ये जेल नहीं है बेटा। जेल हमेशा राजमहल से दूर बना करती थी। क्या है, जेल में रहते थे कैदी होते थे दूसरी रियासतों के, तो उनको छुड़ाने के लिए कई बार दूसरे हमले भी हो जाते थे। हमले भी होते थे। तो इस वजह से राजा किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेता था, और अपनी फैमिली के आसपास कोई जेल नहीं बनाता था। जेल हमेशा वो दूर बनाते थे। तो ये क्या है? ये रास्ता है आने जाने के लिए, दूसरी तरफ जाने के लिए। आम लोगों के लिए। जो राजा के खास आदमी होते थे वही महल के अंदर एंट्री करते थे। एक छुपा हुआ रास्ता है। कोई बाहर अगर कोई आप जासूसी करे कि राजा कहाँ गया, तो उसको पता ही नहीं पड़ेगा राजा कब निकल गया। तो इसलिए इमरजेंसी रास्ता है। कहाँ पर एग्जिट था, इमरजेंसी। और बाहर से राजा के जो खास लोग आते थे वो यहीं पर हाथ पैर वगैरह धो के शुद्ध होते थे। उसके बाद जो है वो राजा से मिलते थे। तो हम लोग चलते हैं किले के बाहर। तो हम लोग आ गए हैं यहाँ बाहर अब, और ये है जहांगीर महल इस साइड। क्यों भैया ये जहांगीर महल है इधर है? जहांगीर महल है, ये 16th सेंचुरी का है। जब ये राजपूत राजाओं का था तो ये मोहम्मदन मुस्लिम वो एक दिन के लिए आए थे मात्र, एक उनके दिन लिए आए थे। वो ओरछा के राजा के गेस्ट थे। हाँ। तो उनको वो महल गिफ्ट किया गया। वो बनाया ओरछा के राजा ने। उसमें वो बनाया ओरछा के राजा ने। तो उसमें जो आर्किटेक्चर का कॉम्बिनेशन है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चर है। जैसे कि आप देखेंगे जो डोम्स इस्लामिक आर्किटेक्चर है, और जो लोटस के ऊपर जो लोटस फ्लावर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है। तो मतलब बहुत दो कॉम्बिनेशन है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। ये दो कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदू एंड इस्लामिक। इसमें बताते हैं बहुत से कमरे हैं ना? हाँ, 236 रूम्स है वहाँ पे। 236 कमरे एक दिन के रहने के लिए बनाए गए थे उनके मात्र। और इस राजा महल के 100 साल बाद से वो जहांगीर महल है। ये 16 का है, वो 17th सेंचुरी का। ये देखा? अगर ऐसा हमारा घर होगा तो हाँ क्या कह रहे हो बेटा, क्या कह रहे हो? बता। हाँ बिल्कुल सही कहा, तुम कंफ्यूज हो जाते बेटा।
छोटे से घर में ही तुम कंफ्यूज हो जाते हो, तो बड़े से घर में क्या है। दोस्तों बहुत ज़्यादा राजा महल जो है घूमने में मज़ा आया। और ये पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, यही अभी हमने जो है पूरा घूमा है। तो अगर आप भी ओरछा घूमने आते हैं तो पक्का इस राजा महल को घूमना। और एक अच्छी जगह है, ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ती है ये, और बेतवा नदी के किनारे ये ओरछा जो है बसा हुआ है। राजा राम का मंदिर भी यहीं पर है, चतुर्भुज मंदिर है। ये पीछे जो है राजा महल है और जहांगीर महल इसके जस्ट पीछे। और चैनल पे आप अगर नए हैं और पहली बार आए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टाटा।